friends, how are you all? My name is Fairy and today we are going to start review exercise of chapter number 2 probability. After review exercise we will bind up this chapter. Okay ji, review exercise question number first, that is 109th question of chapter number 2. So let's start it. In this question, first we have to discuss the statement, that what our statement says. If we go through the statement, there is written guilty persons and not guilty persons. So I will represent guilty person with A and non-guilty persons with a C, which means A complement is equal to 1 minus A. 1 is the total probability. I will subtract A guilty person people, then will be left will are non-guilty persons, right? So in another thing is also given here in this question, that is condition. So condition is given where the guilty people are judged and where the guilty people are not judged, which means that misjudged, right? So here I have written there the in question there are 90%. 90% means 0.9%, and here misjudged people are 1%. 1% means 0.1. What I have done is that I will divide it by 100, right? So here I have divided it by 100 and I have got here 0.1 0.9. ठीक है, 90% 90 डिवाइडेड बाई 100 विल बी इक्वल टू 0.9. इसी तरह से जब 1% आएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 100 विल बी here it is 0.01, right? So here it will come. तो ये होगी परसेंटेजेस. आगे चलते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या चीज़ हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड गिल्टी पर्सन हु कमिटेड अ क्राइम. अच्छा, वो लोग जिन्होंने गिल्टी किया है अपने क्राइम पर, वो 5% है, 5% है. तो 5 को जब मैं प्रोबेबिलिटी में चेंज करूँगी तो आई विल गेट 0.05, और जब इसका कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करूँगी तो 1 माइनस 0.05 हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा. देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू अप्लाई बायस थ्योरम. क्योंकि लिखा है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है जज्ड पीपल, ठीक है, जिन भी लोगों को जज किया गया है उनमें से नॉन गिल्टी पीपल को आपने जो है वो चेक आउट करना है, ठीक है. जो है वो आपके पास नॉन गिल्टी वाले ऊपर रखे हैं न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में गिल्टी वाले और नॉन गिल्टी वाले दोनों हैं. दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है. फॉर्मूला आप देख लें, सेम वही फॉर्मूला जो हम पहले यूज़ करते आए हैं. ये वैल्यूज सारी ऊपर गिवन है, आपने जस्ट रिप्लेस किया एंड यू हैव गॉट द वैल्यू 0.1754. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के फॉर्मूला में, किसी नंबर में मुश्किल है तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियोज़, तो मैं आपके कमेंट्स चेक करके आपको आंसर कर दूँगी. ओके जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1110 की. अब क्वेश्चन नंबर 1110 में क्या है कि आपको वो लोग जिनको एलर्जी हुई है वो है 0.5%. अब आपने 50% लिखा हुआ है, तो 50% को आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो वो 0.5% हो जाएगा, ठीक है. अब आपने नॉन एलर्जी पीपल पहले निकालने हैं, फिर उनके हिसाब से वैल्यूज़ को आगे सॉल्व करना. अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 0.5 और यहाँ पे नॉन गिल्टी निकालने हैं, तो वो आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 0.5. उसके बाद अब मेरे पास ए और बी क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 ऑफ पेशेंट्स, जो एग्जैक्टली 3 पेशेंट्स आपने बताने हैं जिनको एलर्जी है 4 में से. तो अब आप क्या करेंगे, आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. टोटल 4 आ गया आपके पास, ठीक है. उसके बाद आपके पास एग्जैक्टली 3 पेशेंट्स को एलर्जी है और एक को नहीं है, ठीक हो गया. ये बेसिकली आपके पास आएगा P ऑफ W पावर 3 और ये है आपके पास P ऑफ W डैश पावर 1.
लेकिन चूंकि दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए आपने यहाँ पर सेम वैल्यू लिखी है। तो पावर 1 लेंगे आप, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में कह रहे हैं नन ऑफ नेक्स्ट 4 पेशेंट्स के, कोई भी बीमार नहीं है, किसी को भी एलर्जी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि देखें यहाँ पे लिखा है 105 की पावर 4 जिनको एलर्जी नहीं है, और जिनको एलर्जी है 0.5 की पावर 1 यानी कि वो ज़ीरो, यानी कि वो लोग जिनको एलर्जी है ही नहीं, तो मतलब ज़ीरो आ जाएगा ना यहाँ पर पावर में। तो किसी भी वैल्यू की पावर या 1, तो 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.06। सिंपल ये क्वेश्चन है 110 जिसमें आपने सिंपल वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो हम 22 रोल कर रहे थे और इसके बाद एकदम से हम स्टार्टिंग वैल्यूज़ पे चले गए हैं। तो चूंकि हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के तमाम आर्टिकल्स आ सकती हैं। स्टार्ट से अगर हम देखें हमारे पास इवेंट्स आ सकती हैं, परमुटेशन आ सकती है, कॉम्बिनेशन आ सकती है, प्रोबेबिलिटी आ सकती है, सम आ सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ सकती है, बायस रूल आ सकता है, थ्योरम्स आ सकते हैं। तो लिहाजा जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये मिक्स है, तो आपने इसको ध्यान से जज कर लेना है, पढ़ लेना है। और तो आपने इतने ज़्यादा 108 क्वेश्चंस किए हैं तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि किसमें क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, अगेन इसमें अगर कोई मुश्किल है तो आप कमेंट कर दें, आई विल गिव यू आंसर। थैंक यू। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 112। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि 10 के बाद 111 आता है, देन 112 आता है। तो 1 गेम तो है वो वेन डायग्राम्स, ठीक है। अमूमन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते नहीं होते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू डू इट, वेन डायग्राम आपने बार बार सीखी है मैथ्स के अंदर तो आप बना सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट आ जाएगा, यूनियन में तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जो कॉम्प्लीमेंट है या डैश ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि जो आपका सेट है उसके अलावा बाकी तमाम एरिया, ठीक है। इन तीनों बातों को जहन में रखिए और वेन डायग्राम बना लीजिए। और अगर फिर भी आप लोगों को वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में मुश्किल है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डू क्वेश्चन नंबर 2.111 फॉर यू, राइट। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2112 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपनी बुक्स पर देखें तो आपके पास लिखा हुआ है आ सर्विस स्टेशन विल पंप गैस इनटू 1 2 3 4 5 और कार्स एट अ सर्टन 30 मिनट्स। अच्छा जी, आपके पास 30 मिनट्स का पीरियड है, उसके अंदर एक कार के अंदर आप गैस भरते हैं 0 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 5 टाइम्स का जिक्र है, एंड मोर लिखा है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं तो आखिरी जो वैल्यू होगी वो 5 की और उससे बड़ी तमाम मिलाकर होगी, ठीक है। और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है आर प्रोबेबिलिटीज 0.03 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जब x इज़ इक्वल टू 0 है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, 1 है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, 2 है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, 3 है तो 4 है, और 5 के बाद लिखा हुआ है एंड मोर। तो इसका मतलब है 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल के बाद ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी जो आपके क्वेश्चन पे लास्ट वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 5 के इक्वल भी है और 5 से बड़ी वैल्यूज़ के साथ भी आएगी, राइट। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोर देन 2 कार्स, एट मोस्ट 4 कार्स, एंड 4 और मोर देन 4 कार। तो आपको और मोस्ट का मतलब समझना है। लिखा है फर्स्ट वाले पार्ट में मोर देन 2 कार, तो मोर देन 2 का मतलब क्या है कि 2 से बड़ी वाली, तो 2 से बड़ी वाली वैल्यूज़ आपने लेनी है। तो 2 से बड़ी क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 3, 4 और 5 और उससे ज़्यादा। तो आप उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख के उनको प्लस कर देंगे, राइट। उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास एट मोस्ट 4 कार्स रिसीव गैस। एट मोस्ट आपने 4 कार्स को जो है वो देखना है। तो जब आप एट मोस्ट 4 कार्स को देखेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाता है कि आपने 4 और 4 से छोटी वाली वैल्यूज़ को देखना है। तो x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा। आप इनकी प्रोबेबिलिटीज़ लिखेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है।
एट मोस्ट का मतलब 4 से छोटी और एट लीस्ट का मतलब होता है 4 से बड़ी वाली वैल्यू। और अगर इक्वल साइन होगा तो आपने 4 को इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास है p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4 और मोर कार्ड्स रिसीव कैश। मोर कार्ड्स का मतलब है कि 4 से ज़्यादा कार्ड्स, तो 4 आ जाएगा और 4 से बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी। उनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी। सो यू हैव सॉल्व A, B and C पार्ट ऑफ 1, 1, 2। Here goes our next question, that is 113। क्या लिखा है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्यूट सा। ऑल पॉसिबल शेड्स आपने बताने हैं। ओके जी, सबसे पहले तो मुझे ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो कार्ड्स खेलते हैं या जिन्होंने कार्ड्स को देखा है। अगर आपको याद हो तो कार्ड्स जो हैं वो टोटल 52 होते हैं, ठीक है। अब 52 कार्ड्स के अंदर जो हैं वो 4 साइंस होते हैं, ठीक है। एक होता है डायमंड की शेप का, एक होता है हार्ट की शेप का, एक होता है लीफ वाली शेप का, और लीफ के बाद एक शेप होती है जिसको थोड़ा सा व्हाट वी कैन से ऑपोजिट लीव होता है, मतलब उल्टा सा लीव होता है, ठीक है। तो जो डायमंड वाली शेप का होता है उसको हम डायमंड कहेंगे, हार्ट्स कहेंगे, क्लब्स कहेंगे और शेप्स कहेंगे, ठीक है। अब ये 4 चीज़ें हैं जो कार्ड्स के अंदर होती हैं। अब देखें, टोटल कार्ड होते हैं 52 और ये चारों चीज़ें कार्ड्स के अंदर होती हैं 13, 13, 13 और 13 होती हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये जो 13 चीज़ें हैं इसका मतलब है कि आपके पास 9 नंबर्स होते हैं, फिर एक होता है जे, एक होता है जे के, किंग होता है, और क्वीन क्यू होता है, और एक ए होता है, राइट। इट्स मीन मुझे भी थोड़े थोड़े कार्ड समझ आ गए हैं स्टैट्स कर करके। सो 13 आपके पास ये कार्ड्स होते हैं, 13 ही डायमंड में होते हैं, 13 ही हार्ट्स में होते हैं, 30 ही लीव वाली शेप जो होती है उसमें होते हैं, और ऑपोजिट लीव वाली शेप होते हैं जिसको क्लब्स और स्पेड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर लिख लिया ताकि आप लोगों को इजी हो जाए मालूम करने में या बात करने में, देखने में। तो 4 स्पेड्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं 13, 30 में से 4 की सिलेक्शन है, तो 13 कम्बिनेशन 4। तो कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, आप चाहो तो कैलकुलेटर पर डायरेक्ट 13 कम्बिनेशन 4 लिख लो, आप चाहो तो उसका फॉर्मूला ओपन कर लो, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये मैंने इसका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है मैं चारों में यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नज़र आ रहा है जी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 6 जो है वो आपके पास है डायमंड्स, तो 13 में से 6 कम्बिनेशन किया तो डायमंड्स आ गए। फिर क्लब्स आपके पास है 1, तो 13 का कम्बिनेशन 1 के साथ किया, और 2 आपके पास हार्ट्स हैं तो आपने 13 का कम्बिनेशन 2 के साथ कर लिया। अब ये वैल्यूज़ करते हुए आपके पास 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स जो हैं वो आपके पास आ गए हैं, तो आपने टोटल बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास N1 है, N2 है, N3 है और N4 है। आप जब आप इनका टोटल करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली टोटल वेज आर, आपने N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 मल्टीप्लाई N4 कर देना, तो आपके पास टोटल वेज आ जाएंगे, राइट। एंड इट्स योर आंसर। Here is question number 114। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 110 की तरह है, जो एलर्जी पीपल वाला क्वेश्चन था सेम उसकी तरह है। इसको समझना है और सॉल्व करना है। सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने मिस्टेक की है और वो लोग हैं जिन्होंने मिस्टेक नहीं की है। मिस्टेकन पीपल आर इक्वल टू 0.1 प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली गिवन है, और अब आपने वो लोग निकालने हैं जिन्होंने मिस्टेक नहीं की है। तो कैसे निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट लेके। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 1 माइनस मिस्टेकन इज इक्वल टू उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया। ये मिस्टेकन पीपल आ गए, ये नॉन मिस्टेकन पीपल आ गए। अब ये हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। अब मैंने ए और बी पार्ट चेक करना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके ओके जी, ए पार्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है, 4 टोटली अनरिलेटेड पर्सनस ईच मेक अ मिस्टेक। कहते हैं
टोटल 4 पर्सन्स हैं और चारों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और उन्होंने मिस्टेक किया। तो सिंपल इज़ दैट फ्रेंड्स कि आप 4 लोग हैं, चारों एक दूसरे को नहीं जानते, तो मतलब इंडिपेंडेंट हुए। तो आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज़ को 4 कर देना है। अगर आप लिखें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, तो फिर भी उसका मतलब यही है कि पी ऑफ एम को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, और अगर आप इसकी वैल्यू लिख के पावर 4 ले लें तो उसका मतलब यही है कि आपने वैल्यूज़ को क्या किया है, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आप यहाँ पर वैल्यूज़ को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ लेट्स गो टू पार्ट नंबर बी, व्हाट इट सेज, लेट्स सी। अगर बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में लिखा हुआ है मिस्टर जॉन एंड मिस्टर क्लार्क both make a mistake and Mr. Roberts and Miss William do not make a mistake। 2 लोग हैं जिन्होंने मिस्टेक की है और 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिस्टेक नहीं की है। जिन्होंने मिस्टेक किया उनको मैं एम से शो कर रही हूँ, जिन्होंने मिस्टेक नहीं की उनको मैं एम डैश से शो कर रही हूँ। तो सिमिलरली तीनों के नाम डिफरेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट, तो हम पावर पहले उनकी जिन्होंने मिस्टेक किया उसकी पावर 2 ले लेंगे और जिन्होंने मिस्टेक नहीं की उनकी पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लेके देखा हुआ है, तो यू विल गेट द आंसर 0.0081। सो दैट्स योर आंसर। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 115 पर। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास प्रोवाइड है ओवरनाइट अकोमोडेशन, कि आप जो है 3 जगह हैं जहाँ पर आपने रूम असाइन किया है, वहाँ पर जाना है, तो वहाँ पर रहने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, एक है रेमंडा, तो आर से शुरू हो रहा है इसलिए पी ऑफ आर मैंने लिख लिया। सेकंड है शेरिटन, एस से शुरू हो रहा है तो मैंने पी ऑफ एस लिख लिया है। और एक मेरे पास है लेक व्यू, तो उसको लिए मैंने एल से प्रोबेबिलिटी को शो कर दिया। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ आर गिवन 20%, तो 20 को जब मैंने 100 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0.2 प्रोबेबिलिटी। इसी तरह 50% से भी मैंने 0.5 प्रोबेबिलिटी निकाल ली 100 पे डिवाइड करके, और जो लेक व्यू है उसका अभी 30% लिखा हुआ था, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 0.3। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ मेरे पास आ गई हैं। अब जो उस पर काम हो रहा है, जो उस पर वर्कआउट का काम हो रहा है वो पी ऑफ एफ है। ठीक है, फैलिटी आप प्लम्बिंग का काम हो रहा है तो उसको मैं पी ऑफ एफ से जो है वो शो करूँगी। जो कंडीशंस आपको गिवन है वो है 5%, 4% और 8%। ठीक है, तो जो कंडीशन एफ़ की गिवन है, ठीक है, इस प्लम्बिंग को मैंने पी ऑफ एफ से ज़ाहिर किया है। जो कंडीशन मुझे गिवन है आर के हिसाब से, तो मैं उसको लिखूँगी पी ओवर आर, और 5% लिखा हुआ है तो 5 को डिवाइड कर लूँगी 100 पे, तो आई विल गेट दिस। इसी तरह एफ एस है, तो इसकी वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो है, तो फिर मैं इसको डिवाइड करूँगी, 4% लिखा हुआ है बुक में, तो 100 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.04। इसी तरह से क्या होगा कि लेक व्यू पार्क का कंडीशन अप्लाई करूँगी तो 8% लिखा हुआ है तो मैं लिख लूँगी 0.08। अब मेरे पास ये कंडीशन तीनों की आ गई हैं और एक्चुअल तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ मेरे पास आ गई हैं। अब मैंने इनको लेके आगे चलना है। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 1 की बात करूं, तो उसमें लिखा हुआ है कि हमें बताएं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यानी पी ऑफ एफ बताना है मैंने। तो बायस रूल में अगर आपको याद हो तो ऊपर हम स्पेसिफिक वो लिखते हैं जिसको हम फाइंड आउट करते हैं, और नीचे हम टोटल प्रोबेबिलिटी तमाम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो वहाँ से हमने टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ले लिया है। तो और वैसे पहले भी आपने पढ़ा हुआ है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाइज करके दोनों को सबको प्लस कर दिया जाए तो टोटल कंडीशन टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाती है। तो पी ऑफ एफ इज़ इक्वल टू फर्स्ट आपकी कंडीशन फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सेकंड कंडीशन सेकंड प्रोबेबिलिटी, थर्ड कंडीशन थर्ड प्रोबेबिलिटी, इन तमाम को मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.054। सो दिस इज़ योर पार्ट ए। अब पार्ट बी देखते हैं जी। पार्ट बी में वो लेक व्यू पार्क के बारे में बात कर रहा है कि आपने जो है वो बताना है टोटल प्रोबेबिलिटी अकोमोडेशन ऑन एट द लेक व्यू मोटर।
तो लेक व्यू मोटर के बारे में आपने बताना है जी। तो इसका मतलब लेक बाइस रूल अप्लाई करेंगे। इसमें लेक व्यू जो पार्क है उसकी कंडीशन और उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी और टोटल प्रोबेबिलिटी और टोटल कंडीशंस आपकी नीचे आ जाएंगी। तो ये आपने पीछे मालूम किया पार्ट नंबर ए में। तो ये पूरी की पूरी वही है पी ऑफ एफ। तो आप उसकी डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो, चाहो तो लैदल अप्लाई करके भी लिख लो, चाहो तो वही डायरेक्टली वैल्यू लिख लो। अच्छा जी, ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है। तो यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट 4/9। आप इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। सो हेयर इट कम्प्लीट्स 115। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। ये भी बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 मेन का ग्रुप है और 5 वीमेन का ग्रुप है। इसमें जो है हाउ मेनी कम्युनिटीज ऑफ साइज 3 आर पॉसिबल। कहता है जी टोटल साइज जो है वो 3 होना चाहिए, यानी ये सिलेक्टेड आपकी वैल्यू है। और 4 मेन हैं और 5 वीमेन हैं। अब ए बी सी पार्ट है विद नो रिस्ट्रिक्शन। पहला पार्ट वो है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कमेटी बनाने में कि बॉय होनी चाहिए या गर्ल होनी चाहिए या क्या होना चाहिए। तो टोटल मैन और वीमेन कितने हैं 9, 4 + 5 = 9। वो ऊपर आगे सेलेक्ट कितने करने हैं 3। आप इसका कम्बिनेशन अप्लाई करें तो 84 विल बी द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ मैन एंड वीमेन। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है जी, इसके ऊपर भी कम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, वही फॉर्मूला जो भी 2-3 क्वेश्चंस पहले हमने किया में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू ब्रैकेट n - r होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो वही आपने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के तरफ। अच्छा जी, इसमें भी यही मैं आपको कहूँगी कि आप चाहो तो कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन डायरेक्ट अप्लाई कर लो, चाहो तो फॉर्मूला लिख के अप्लाई कर लो, डजेंट मैटर। विद 1 मैन एंड 2 वीमेन। अब एक आदमी की सिलेक्शन है और 2 वीमेन की है। तो मैन टोटल कितने हैं 4 और 1 आपने सेलेक्ट करना है। वीमेन टोटल कितनी है 5 और 2 आपने सेलेक्ट करनी है। आप इन दोनों के कम्बिनेशन करके आपस में इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 40 आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ है 2 men 1 women इफ़ अ सर्टन मैन मस्ट बी ऑन द कमेटी। अच्छा जी, अब वो कहता है कि एक मैन पक्का कमेटी में है, वो हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है कि एक मैन होना चाहिए और एक ही वीमेन होनी चाहिए। पहले वो आपको बता देता है एक मैन करो, एक मैन और दो वीमेन ले लो, जिसमें से सॉरी मैं शायद बोल गई हूँ। पार्ट नंबर सी में वो कह रहा है कि एक वीमेन लो और 2 जो हैं आपने मैन लेने हैं। एक वुमेन होगी और 2 जो है वो मैन होंगे। अब जो 2 मैन होंगे ना, उनमें से एक मैन जो है ना वो होगा ही होगा, उसको उसने मस्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने हमारी चॉइस ये है कि एक आदमी में से एक आदमी हमने लेना ही लेना है, वो फिक्स्ड हो गया। बाकी जो 3 है उनमें से एक ले लो, कोई सा भी। इस वजह से मैंने इसको अलहदा कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर टोटल करोगे तो 4 मैन है और 2 ही सिलेक्ट करना था और 2 ही हमारी सिलेक्शन है, जिसमें से 1 उसने फिक्स्ड कर दिया और 1 हमारा हमने रैंडमली अपनी मर्ज़ी का चूज़ करना है। और 5 में से उसने 1 जो है वो वुमेन कहा था। ठीक है, अब इन तीनों की आप परसेंटेज निकाल कर कम्बिनेशन निकाल कर आप इनको मल्टीप्लाई करें। 3 कम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कम्बिनेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कम्बिनेशन 1 एंड यू विल गेट द आंसर 15 and 15 will be possible outcomes.